जेपीएससी महिला अभ्यर्थी कहकशा कमाल का बीते दिनों राजधानी रांची के मेन रोड में सड़क दुर्घटना हो गया था। सड़क दुर्घटना के बाद कहकशा कमाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो एक सक्रिय आंदोलनरत रही है जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम के, इसलिए ये उनके ऊपर साजिश किया गया था। हालांकि कहकशा कमाल ने जब हिंदपीढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराया तो गाड़ी के मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद गाड़ी का मालिक राज्य के एक मंत्री आलमगीर आलम के बेटी के नंबर से निकलता है। ये जो तार है कहीं न कहीं मंत्री से जो जुड़ता है, ये नाजिया आलम जो कि एक मंत्री की बेटी हैं और वो कार उनके ही नाम पर रजिस्टर्ड है। देखिए इस पर कहकशा कमाल क्या कुछ कहती हैं इस रिपोर्ट में। आपके साथ जो हादसा हुआ था सैनिक मार्केट वाले रोड में, आपको कैसे लगा कि वो जानबूझकर साजिश किया गया? देखिए, अभी जो सर्कमस्टांसेस बना हुआ है, जो माहौल अभी क्रिएट हुआ है कि 1 महीने से हम लोग आंदोलनरत हैं सारे लोग, एंड आई एम लिटिल वोकल इन द सेंस कि मैं थोड़ा ज़्यादा मीडिया में भी हूँ और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा चूँकि अफेक्टेड हूँ और अपनी बात को मैं अंदर नहीं रख सकती हूँ, ज़्यादा जाहिर करती हूँ, तो उस वजह से मैं थोड़ा लोगों की नज़रों में हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता ये कोई साजिश हो और किसी षड्यंत्र के तहत इस तरह से किया गया है। और जिस वक्त मैं गिरी मुझे उस वक्त यही एहसास हुआ था कि somebody is trying to kill me, क्योंकि 2 दिन पहले मैं खुद अपने घर में भी बोल रही थी कि यार मैं आई टॉक लाइक दिस, आई डोंट नो, somebody will try to kill me someday। बट वो बहुत कैजुअली था और लेकिन जब ऐसा हो गया तो फिर मुझे लगा कि वही बात तो कहीं नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हुआ। तो मैंने एफआईआर कर दिया है और एफआईआर की कॉपी भी आपको दे दी है। आप दिखाइए कि मैंने जो गाड़ी के मालिक हैं और जो चालक हैं दोनों के खिलाफ एफआईआर किया है। नाजिया आलम। और वही नाजिया आलम है? जी, मेरी इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक गई है और मेरे दोस्तों से मुझे यही पता चला है कि नाजिया आलम वही आलमगीर आलम की बेटी हैं जो मंत्री हैं। जी। तो गाड़ी का नंबर जरा बताइए। गाड़ी का नंबर है JH01AE 8687। गाड़ी में कौन कौन लोग उस वक्त मौजूद थे? ये तो मुझे नहीं पता मैम, क्योंकि मैं देख नहीं पाई थी और वहाँ पे जितने चश्मदीद गवाह थे वो लोगों ने सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट किया, वो भी नहीं देख पाए, तो पता नहीं चल पाया। तो उस चश्मदीद से आप नंबर ली? जी, उन्होंने ही नंबर दिया मुझे। वहाँ पे नंबर शेयर कर लिया था आपने चश्मदीद का? कैसे नंबर आया आपके पास चश्मदीद? नहीं, चश्मदीद जो वहाँ पे थे उन लोगों ने मुझे वहाँ से उठाया और साइड किया और फिर उन्होंने ही मुझे ये नंबर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि मैम उन्हें भी ऐसा लगा कि इट वाज अ काइंड ऑफ प्लान्ड मर्डर। उन्हें भी ऐसा लगा था कि अटेम्प्ट टू मर्डर की तरह, और उन्होंने कहा कि अगर आपका सर थोड़ा सा भी राइट की तरफ टिल्ट होता तो शायद वो गाड़ी आपको कुचल के चली जाती, वो उतनी स्पीड में थी। तो मेन रोड में इतनी स्पीड में गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं, और पीछे से हॉकिंग भी नहीं हुई थी, उन्होंने हॉर्न भी नहीं दिया था, तो मुझे सुनाई भी नहीं पड़ा था। तो इसलिए मैंने ये लिखा भी है क्योंकि मुझे ऐसा शक है, तो एफआईआर मैंने इसीलिए किया है। और हिट एंड रन, और वैसे भी प्राइमा फेशी इट इज़ अ हिट एंड रन केस, तो उसमें तो इम्प्रिजनमेंट है ही, तो अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो उसके खिलाफ तो केस एनीवे दर्ज होना है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अपना काम करेंगी, जो पुलिस अपना काम करेंगी और पता करेंगी कि क्या ये साजिश के तहत हुआ है या फिर ये एक्सीडेंट था। अच्छा, और ये बताएं कि इस पर अब आगे का क्या है रणनीति? आप लोग का जो आंदोलन चल रहा है उस पर क्या है? हाँ जी, आंदोलन जो अभी चल रहा है हमारा, ये चलता रहे, कंटिन्यूड रहेगा। अभी देखिए आज सुबह ही हमारी इसके पहले ये प्लानिंग थी कि हम जेपीएससी के चेयरपर्सन से बात करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे और सिग्नेचर्स के थ्रू उनको बताएंगे कि भाई वी वांट 115 का सिलेक्शन कैसे हुआ, इसका जवाब चाहिए। 2 सेंटर्स में करप्शन हुआ है तो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बननी चाहिए, ये सारा हम सोच रहे थे। लेकिन आज सुबह ही हम देखते हैं कि मैसेज आता है और पता चलता है कि जो डेट आ गई है मेंस की, वो 28 से 30 जनवरी के बीच में कंडक्ट होगी। तो इससे ये समझ में आ रहा है दैट जेपीएससी इज ट्राइंग टू रन एंड वी आर ट्राइंग टू चेज इट, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो हमारी स्ट्रैटेजी थी अब वो स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अब स्ट्रैटेजी ये है कि बिकॉज अब दिस इज़ नाउ डू और डाई, क्योंकि अब वक्त कम है और मीन्स जो है जनवरी में हो गया, तो हमारे पास सिर्फ यही दिसंबर है वेयर वी कैन रेज आवर वॉइसेस। तो ये समझिए कि एक तरह से कहेंगे लास्ट हैमर ऑन द नेल काइंड ऑफ थिंग होगा कि सारे लोग, मैं यही आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे लोग 7 तारीख को गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठा हों, वहाँ अपनी जो हमारा जो आंदोलन है उसको मजबूती के साथ आप वहाँ पे आइए, उसको सफल बनाइए। और मुझे लगता है अगर 5-7 हज़ार के तादाद में लोग आएंगे तो ज़रूर गवर्नर हमारी बात सुनेंगे और ये जो एग्ज़ाम है इसको कैंसिल करवाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि नाजिया आलम से आपका कोई रिश्ता पुराना या फिर रंजिश? नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है उनसे, तो रंजिश का तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं बनता है, बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली वेरी मच। तो
इसलिए कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं हो सकती है। आप घर से बाहर निकलने में क्या असुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं कर रही हूँ अभी। ये देखिए बहुत बड़ा इंसिडेंट था मेरे लिए, लोगों को लग रहा है कि शायद ये मजाक था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन आप समझिए कि जो वो मेरी हालत थी, अगर जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके साथ अगर ये होता तो शायद वो छोटा नहीं रह जाता, वो बहुत बड़ा होता। और दूसरा मेरे पेरेंट्स की हालत, मेरी माँ रो रही है, मेरी बहनें रो रही हैं, तो आप ये समझिए कि इस तरह के हालात, इस तरह की सिचुएशन में मैं कैसे बाहर निकलूँ। अगर फिर से कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर तो नोबडी इज़ टू ब्लेम, क्योंकि मुझे तो पहले ही चेतावनी दी गई थी, क्योंकि घर में सब लोग यही बोल रहे हैं कि वी विल नॉट लेट यू गो, दे आर नॉट अलाउइंग मी टू गो आउटसाइड। लगातार न्यूज़ पोस्ट की टीम जानने की कोशिश कर रही थी कि मंत्री जी से बात हो जाए और उनसे क्या कुछ मामला है, आखिर क्यों जेपीएससी अभ्यर्थी को मंत्री की बेटी नाजिया आलम की कार जानबूझकर दुर्घटना करने का, या क्या है वो मामला, जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो फिलहाल नहीं है और लगातार 2 दिनों से प्रयास किया गया संपर्क करने का, लेकिन वो रांची में नहीं होने के कारण, हालांकि अगर बात की जाए तो सूत्रों के मुताबिक वो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, या क्यों मीडिया से बच रहे हैं इस बात पर सवाल का जवाब देने से। कहकशा कमाल का आरोप है कि उन पर ये हमला किया गया था। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी, क्या यह हमला था या फिर साजिश थी या फिर एक सड़क दुर्घटना। यह तो एक अनुसंधान और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। बता दें कि कहकशा कमाल के पास पीटी परीक्षा जो 19 सितंबर को जेपीएससी ने ली थी, इसमें राज्य के 2 केंद्रों पर, एक लोहरदगा और दूसरा साहेबगंज के परीक्षा केंद्रों पर लगातार सीरियल रोल नंबर वाइज जो छात्र थे उनका यह रिपोर्ट जो आया है वो पास होने का है। महज ये इत्तेफाक था या फिर वो संजोग था कि वो छात्र लगातार सीरियल रोल नंबर वाइज जो पास हुए हैं, वो क्या था, यह भी एक जांच का विषय है। हालांकि अगर कहकशा कमाल का यह जो रोड पे दुर्घटना हुआ है वो भी एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये किसी का साजिश हो सकता है, यह एक जांच का विषय है। अगर यह ऐसा कुछ होता भी है तो इस पर ये मामला बहुत संगीन हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या कुछ इसमें जेपीएससी, और साथ ही अगर बात की जाए तो जो हिंद पीढ़ी थाना है, क्या कुछ इस पर रिपोर्ट आता है, इसका भी इंतजार करना होगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।